नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में काफ़ी सारे लोगों की पोजीशन रहती है हमेशा, बट ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछले 11 महीने से एक रेंज में फंस गया है और इसी स्टॉक पे आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो ये रेंज बाउंड स्टॉक है, नो डाउट, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए। इसके Q2 के नंबर्स भी देखे आप सभी ने, जो कि मुझे तो पर्सनली काफी शानदार लगे थे। और स्टॉक रिजल्ट्स के बाद वाले दिन तो रिएक्ट नहीं करता हुआ दिखा था, लेकिन डे आफ्टर टुमारो तो डेफिनेटली इस स्टॉक ने जो है रिएक्ट करा था और लगभग 3-4% की रैली भी दी थी। इस शेयर के बारे में बात करें तो 230 रुपीज के लेवल्स के आसपास स्टॉक कल के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अब आपको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर और एज एन ट्रेडर, इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, टाटा पावर के बारे में बात करें तो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से इस स्टॉक में एक कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है वो कंटिन्यूस तरीके का हो रहा है, हाइयर हाइज लगा रहा है स्टॉक। इस शेयर में जो है वन साइडेड गिरावट हुई थी अराउंड 245 रुपीज से 15 सितंबर को अराउंड ये स्टॉक ने हाई लगाया था। उसका स्टॉक 216 तक आया। अब धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, और मुझे लगता है स्टॉक डेफिनेटली 235 to 245 तक जाने के लिए तैयार है ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से बात करें तो। अगर मैं स्टॉक का 3 महीने का चार्ट खोलता हूं तो अक्टूबर में लगभग स्टॉक ने लो लगाया है, सितंबर 29 और अक्टूबर 1 के आसपास लगभग 212 रुपीज का। उसके बाद से कंटिन्यू स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। तो स्टॉक में मुझे लगता है जिसके पास पोजीशन है वो बने रहे। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। 225 के स्टॉप लॉस से आपका पहला टारगेट होगा 235 का, जो कि आपका 1:1 के रेशियो में हो जाएगा टारगेट, और दूसरा टारगेट 245 रुपीज तक का भी आपके लिए बनेगा, जो कि 1:3 के रेशियो में हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से काफी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से। स्टॉक की बात करें तो कल के सेशन में 72 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे। एवरेज वॉल्यूम्स अराउंड 1.5 करोड़ शेयर्स का है। तो वॉल्यूम्स थोड़े से मिसिंग है इस स्टॉक में से, जैसे कि मार्केट में और ज्यादा एक्शन काफी हैवी होता हुआ दिख रहा है, तो उसकी वजह से स्टॉक अभी आजकल थोड़ा सा शांत हो गया है, क्योंकि बाकी स्टॉक्स में काफी ज्यादा हैवी वॉल्यूम हो रहा है। कल के सेशन में डिलीवरी परसेंटेज अराउंड 32.67% की डिलीवरी परसेंटेज है। 5 दिन के एवरेज की बात करें तो लगभग 35% की डिलीवरी परसेंटेज है, और 30 दिन के एवरेज का देखें तो 34% की। तो ऑलमोस्ट स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज सिमिलर ही है, कुछ ज्यादा मूव नहीं आया है। बट अब यहां से ट्रेडिंग व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए। 235 to 245 के टारगेट्स के लिए 225 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब आते हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स की बात करें, चाहे आप पिछले 1 साल की बात करें, इस स्टॉक में 3-4 रेंज है। सबसे नीचे ऐसा जो है रेंज का वो 210 के आसपास है, और उसके बाद जो बीच का हिस्सा है वो 210 to 220, फिर है 225 to 245-49 तक, नेक्स्ट 255 to 275 तक, 70 रुपीज तक ये रेंज है। कुछ स्टॉक की इन्हीं रेंज में घूमता है स्टॉक। अभी पिछले कुछ दिनों से तो कंटिन्यू 225 to 30 इन्हीं रेंज में घूम रहा है। अगर आप 1 साल का चार्ट खोलेंगे तो अराउंड 4 बार इस स्टॉक ने जो लो है अराउंड 215 to 16 के आसपास का लगाया है, और हाई अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अराउंड 245 to 50 रुपीज तक चला जाता है। इस बीच में एक बार स्टॉक 300 रुपए तक चला गया था, और नीचे में एक बार स्टॉक ने 200 रुपए का लेवल भी तोड़ा था। तो दोनों ही तरफ एक एक बड़ी मूव आ चुकी है। इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए हमारी एक ही राय है कि 200 के ऊपर जब तक ये शेयर है आप अपनी पोजीशन में बने रहें, क्योंकि 200 के ऊपर इस स्टॉक में कहीं ना कहीं वैल्यू रहेगी, चार्ट्स पे पॉजिटिव रहेगा, और स्टॉक ऊपर में आपके लिए अनलिमिटेड गेन्स दे सकता है। 300 भी हो सकता है, 350 और 400 कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इजीली यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। अभी टेस्ट कर रहा है आपका पेशेंस, आप कितना रोक सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। थोड़े वैल्यूएशन वाइज बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। मार्केट कैप 73,000 करोड़ का है। 75,000 करोड़ का इनका केपेक्स प्लान है FY25 तक, जिसमें से 14,000 करोड़ का केपेक्स लगभग इस साल कंपनी ने करा है, जिसका 10,000 केपेक्स तो रिन्यूएबल्स में ही हुआ है। तो काफी ज्यादा हैवी फोकस है इनका रिन्यूएबल्स को लेकर। बुक वैल्यू पर शेयर 80 रुपीज के समथिंग है, जिसके सामने 230 पे ट्रेड करता है आपके लिए स्टॉक। प्राइस टू अर्निंग 28 के पीई पे ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.42 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल पर 9.3% का है। इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की राय जो है वो इसके फंडामेंटल्स, इसके कारोबार को देखकर नहीं, केवल एक लेवल को देखकर है, और वो लेवल 200 का है। आपको जब आपकी रिस्क पता हो जाती है ना तो सब कुछ सेफ है।
जब मुझे मेरी रिस्क मेरा रिवॉर्ड नहीं पता होगा तो मैं बीच में झूलता रहूंगा, ऊपर जाएगा तो मुझे लगेगा और ऊपर जाएगा, रोकता हूं, जब नीचे जाने लगेगा मुझे लगेगा यार अब तो बेच दो, गिर गया। तो जब आपको पूरी प्लानिंग के साथ आप करते हो तो मुझे लगता है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स 46.86% होल्ड करते हैं, FIIs 10.28%, DIIs 14.19% एंड अगर पब्लिक की बात करें तो लगभग बचा हुआ 28% पब्लिक होल्ड करती है। DIIs में देखा जाए तो LIC ने अपना स्टेक अराउंड 6.29% का LIC का, तो यहाँ पे अच्छे खासे लोग निवेश कर रखा है, बड़े बड़े लोगों ने, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। FIIs की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट है मेन। FIIs की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं मुझे, लगभग मैथ्यूज पैसिफिक टाइगर फंड वगैरह के। तो ये ओवरऑल इस स्टॉक पे मेरी राय रहेगी, 200 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। पहला टारगेट 250 और दूसरा टारगेट 270 का होना चाहिए आपका मिनिमम। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 225 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को। 235 to 245 तक जाने के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। तो ये मेरी वीडियो टाटा पावर के स्टॉक को लेकर, होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।